नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग जो है हमारा चैप्टर 9 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स के बारे में और आगे बढ़ते हैं, है ना। आप सबने जो है बहुत अच्छी तरीके से सारी बातों को ध्यान से सुना होगा, सारी बातों को पढ़ा होगा। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का विचार, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। देखो बेटा, हम कई बार क्या करते हैं, एक यानी कोई ना कोई कार्य करते हैं, असफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो हमें लगता है कि अब उस कार्य को छोड़ दे। तो कभी हमें ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सफल मनुष्य के पीछे यानी हर सफलता के पीछे एक असफलता की कहानी छुपी होती है। जब हम लोग प्रयत्न करेंगे, हो सकता है पहली बार हम सफल ना हो, दूसरी बार सफल ना हो, तीसरी बार सफल ना हो, लेकिन चौथी बार हो सकता है हम लोग सफल हो जाएं। तो कभी भी असफलता से हमें घबराना नहीं है। अगर एक बार आप असफल होते हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें एक नया सीख मिला है कि क्या गलत ऐसा किया जिससे कि इस बार हम उस कार्य को नहीं कर पाए, और उतने ही अच्छे से जिस कार्य को गलत किया उसको जो है अपने गलतियों को ना दोहराकर आगे की तरफ बढ़ना है। तो सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी क्या नहीं करना चाहिए, असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि एक नया जोश के साथ, उमंग के साथ हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो बच्चों, इसी शुभ विचार के साथ आज के क्लास हम शुरू करते हैं। हम सब ने अभी तक क्या क्या चर्चा किया, क्या बता रहे थे हम, है ना? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हमने शुरू कर दिया था चर्चा। और मुझे ये बताइए कि हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल, वो हमारी माउथ से, है ना। बिगनिंग विद द माउथ कैविटी, हमारे मुंह से जो है शुरू होता है। तो जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। क्यों? वहां पर हमारा फूड एंटर करता है और आगे की तरफ बढ़ता है ना। वहां पर फूड एंटर करता है, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय टीथ, है ना। हमारे जो टीथ है उससे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने बिगनिंग ऑफ जो है हमारी माउथ कैविटी के बारे में चर्चा कर लिया था, है ना। फिर हमने जो है किसके बारे में बता रहे थे, फूड पाइप, ईसोफेगस के बारे में भी हमने जो है बहुत सारी बातें हमने चर्चा कर लिया। तो बच्चों, फूड पाइप, ईसोफेगस, ये सारी बातें हम देख चुके हैं, है ना। ये कैसा होता है, ए पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, है ना। यहाँ से फूड जो है इस तरह से कहाँ को जा रहा है, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक की तरफ बढ़ रहा है। ओके। तो आफ्टर च्यूइंग, जब हम चबाते हैं तो क्या होता है, जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में वो उसको नम कर देता है, भोजन को, मॉइस्टन्स द फूड। ओके, मॉइस्चर्स द फूड मेकिंग इट सॉफ्ट एंड इजी टू swallow। हम लोग जल्दी से उसको निगल पाते हैं। आप अगर कभी देखिए, जब आप कोई चीज चबाते हो, खाते हो, तो बिना पानी पिए ही आपके मुंह में जो है एक लार होती है, सलाइवा जिसे कहते हैं, है ना। वो नम हो जाता है। तो कहाँ से आता है ये? ओके, तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो हमारे फूड को मॉइस्ट कर देता है, जिसकी वजह से फूड जो है आगे की तरफ बढ़ता है ना। और ईसोफेगस के थ्रू हमारे कहाँ पर एंटर करता है, स्टमक में एंटर करता है। ओके, तो हमने फिर क्या देखा था, द टंग मिक्सस, हमारी जीभ जो है मिक्स करता है द च्यूड फूड विद सलाइवा एंड पुशस इनटू द फूड पाइप, और जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। चर्चा कर लिया था ना हमने, याद है कि भूल गए? ओके, सभी को याद है। द ईसोफेगस इज ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू द स्टमक, है ना। हमारे मुंह से स्टमक तक को ये जो ईसोफेगस है, फूड पाइप जो है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है
ओके, फिर हमने क्या देखा था और क्या क्या, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। ओके, फिर जो है फूड की जो मूवमेंट होता है, किस तरह से ये देखिए कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर कैसे रिलैक्स होता है, फिर ये देखिए फूड आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुंच जाता है, हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है। ओके, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाता है, स्टोमक में पहुंच जाता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल, पुशिंग फूड फॉरवर्ड फॉर डाइजेशन। इस तरह से जो है हमारे डाइजेशन के लिए फूड जो है आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम अगला जो है हमारे स्टोमक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टोमक के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ईसोफेगस के बारे में थोड़ी सी और बातें हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो बच्चों हमने देखा जो ईसोफेगस है, हमारा जो फूड पाइप है, वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ओके, द ईसोफेगस प्लेस ए वाइटल रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ईसोफेगस ये देखिए यहाँ से जा रहा है, फूड जो है सीधा कहाँ को आ रहा है, स्टोमक के अंदर आ रहा है। तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल जो है ये प्ले करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना। इट एक्ट्स एज ए कंड्यूट, कंड्यूट फॉर फूड टू ट्रेवल फ्रॉम द माउथ टू स्टोमक। ओके, तो ये किस तरह से है, एक पाइप की तरह आगे बढ़, जैसे हमने देखा किस तरह से जो है भोजन जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है और जो है हमारे स्टोमक तक जो है इसके थ्रू ट्रेवल करता है। प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, क्या होता है, जो भोजन खाते हैं ये नहीं कि हमेशा मुंह में इस तरह से वापस आ जाता है ना। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प प्रिवेंट फूड फ्रॉम, क्या कहते हैं वो, रिफ्लशिंग, यानी वापस जो है फ्लश करने में, फ्लश नहीं करता है, रिफ्लशिंग बैक इनटू द माउथ। तो उसकी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अभी हमने देखा है ना, वो हेल्प करता है जो है भोजन को वापस मुंह में ना जाने के लिए। तो क्या है, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। फिर क्या फैसिलिटेटिंग करता है, फैसिलिटेटिंग डाइजेशन, डाइजेशन को जो है और अच्छा से करता है। ओके, बाय propelling food into the stomach, the esophagus enables the digestive process to continue। और वो जो है हमारा esophagus जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। ओके, तो हमने ये बातें देख लिया, थोड़ी सी और पॉइंट्स जो है हमने किसके बारे में देखा, ईसोफेगस के बारे में देखा कि क्या क्या करता है। चलिए, अब जो है हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे स्टोमक की तरफ आ गए। ओके, तो जो स्टोमक है, हमारा जो पेट है, द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप जेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ए वेव लाइक मोशन। किस तरह से जो है वॉल्स ऑफ फूड पाइप किस तरह से करता है, हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, किस तरह से, वेव लाइक मोशन में। और फिर जो है फुट को कैसे पुश किया, स्टोमक की तरफ, नीचे की तरफ को जो है पुश कर दिया, है ना। यही तो अभी हमने देखा था कि किस तरह से जो है फुट को कैसे कर दिया, वापस जो है पुश कर दिया। दिस मूवमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। देखो ये देखो किस तरह से फुट को जो है स्टोमक तक पहुंचा दिया, है ना। अब हम लोग स्टोमक के बारे में बात करते हैं। स्टोमक के अंदर क्या है बच्चों, डाइजेस्टिव जूसेस है, एसिड्स है, म्यूकस है। ओके, ये देखिए ये क्या है, हमारा स्टोमक का वॉल है। ओके, इसकी जो है हमारे पेट की क्या है, दीवारें है। ओके, हमारे पेट की क्या है, दीवारें है। तो पेट जो है, स्टोमक जो है, पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप gently contract and relax in a wave like motion to push the food down into the stomach। तो ये हमने देख लिया कैसे फूड पाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और फूड को जो है क्या करता है, नीचे की तरफ जो है पुश करता है। ओके, तो वॉल्स ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड। क्या करता है, फूड को क्या करता है, वो बुरी तरह से घुमाता है, मिक्सिंग इट थोरोली, उसको जो है पूरी तरह से जो है मिक्स कर देता है। जैसे आप लोग
कोई भी चीज बना रहे हो हम लोग, तो हम लोग मसाले सबको जो है अच्छे से मिक्स कर देते हैं, है ना। उसी तरह से जो है पेट जो है हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके। पेट की जो मांसल दीवारें है भोजन को मिलाने के लिए सिकुड़ती है और ढीली हो जाती है। फिर जो है हमारे पेट के अंदर क्या होता है, पेट की परत पर पाचक एंजाइमों का स्राव करती है, जो भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं। तो स्टमक लाइनिंग सीक्रिएट्स, क्या सीक्रिएट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस, एसिड एंड म्यूकस। डाइजेस्टिव जूस जो है ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। तो हमने देखा जो पाचक रस का जो स्राव जो पेट में होता है, पेट की परत पाचक एंजाइमों का स्राव करती है, जो प्रोटीन को सरल घटकों में तोड़ देती है, सिंपल। ओके, क्योंकि इस तरह से जो है हमारे डाइजेशन नहीं चलेगा, तो क्या करते हैं ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये प्रोटीन्स को, इसको याद रखिएगा, इसको क्या करते हैं, प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर और क्या करता है, इसमें जो एसिड है, द एसिड हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, ये जो एसिड है वो क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करती है ना, प्रोटीन्स डाइजेशन। और उसके बाद फिर क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी हम लोग जो भोजन के साथ कई बैक्टीरिया सब जो है हम लोग जब खाते हैं तो जो पेट में पहुंच जाते हैं, उन सबको क्या करते हैं, उन सबको मार देते हैं। ओके, तो एसिड का उत्पादन करते हैं। और फिर क्या करते हैं, एसिड उत्पादन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को पचाने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। फिर ये देखिए म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय द एसिड, क्योंकि हमारे पेट में तो इतने सारे एसिड्स होते हैं, है ना। तो म्यूकस जो है सुरक्षा करता है पेट की परत, एसिड से बचाव के लिए म्यूकस का उत्पादन करती है। तो जो पेट की जो परत है वो क्या करते हैं, एसिड से बचने के लिए किसका उत्पादन करते हैं, म्यूकस का उत्पादन करते हैं। अब देखिए फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, अब जो है पूरी तरह से यहाँ पे डाइजेशन चला नहीं चला। कैसे डाइजेस्ट हुआ, पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक एंड टर्न्ड इनटू ए सेमी लिक्विड मास। ओके, भोजन जो है कैसे अर्ध तरल अवस्था में बदल जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, अगले पड़ाव के लिए जो है अब आगे बढ़ता है। ओके, तो देखिए बच्चों क्या क्या है स्टोमक के फंक्शंस, मैकेनिकल जो है डाइजेशन करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, द स्टोमक्स मस्कुलर वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन चर्निंग मोशन टू मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन चल रहा है। फिर केमिकल डाइजेशन चलता है, द स्टोमक लाइनिंग क्या करता है, सीक्रिएट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज पेप्सिन दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर पेप्टिड्स एंड अमीनो एसिड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पेट है हमारा वो क्या करता है, उसमें जो है पेट की मांसपेशियां भोजन को मिलाने के लिए सिकुड़ती है, ढीली हो जाती है, पाचक रस और एसिड भोजन को तोड़ने के लिए स्रावित होते हैं। ओके, भोजन एक अर्ध तरल द्रव्य अवस्था में पहुंच जाता है। ओके, भोजन को मिलाने का काम, यानी पेट की जो मांसल दीवारें हैं भोजन को मिलाने के लिए सिकुड़ती है, ढीली होती है, पाचक रस का स्राव होता है, एसिड का उत्पादन होता है, म्यूकस सुरक्षा यानी पेट की परत एसिड से बचाव के लिए म्यूकस का उत्पादन करता है। इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, तो हमने क्या देखा, एसिड प्रोडक्शन करता है, द स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट, वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है जो क्या क्या कार्य करता है, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, जो है जो किस किस तरीके से जो है कार्य करता है।
तो बच्चों एसिड प्रोडक्शन होता है, जो स्टोमक है हमारा प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट, जो एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ओके जो क्या करता है, एक्टिवेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया को नाश कर देता है, मार देता है ना। फिर जो है डीनेचुरल्स प्रोटीन मेकिंग them मोर accessible टू एंजाइम्स, यानी जो है प्रोटीन्स को तोड़कर और सरल अवस्था में बदल देता है। ओके इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुआ। फिर हमने देखा म्यूकस प्रोडक्शन होता है, द स्टोमक लाइनिंग सीक्रिएट्स म्यूकस। क्यों, वो क्या करता है, विच प्रोटेक्ट्स द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट, जो एसिडिक एनवायरनमेंट से उसको बचाता है, एंड प्रिवेंट्स डैमेज। ओके और डैमेज से भी उसको क्या करता है, हमारे पेट को बचाता है। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हुआ। उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेंगे। ओके तो ये देखिए स्टोमक के बारे में हम बात कर रहे थे, किस तरह से स्टोमक है, स्टोमक में कैसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, है ना। डाइजेस्टिव जूस, एसिड, म्यूकस, स्टोमक वॉल देखिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। फिर जो है डाइजेस्टिव जूस को ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। ओके फिर उसके फंक्शंस क्या क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन होता है, एसिड प्रोडक्शन होता है। फिर और क्या करता है, जब एसिड प्रोडक्शन होता है तो एक्टिवेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। फिर जो है डीनेचुरल्स प्रोटीन मेकिंग देम मोर एक्सेसिबल टू एंजाइम्स। ओके चलिए अब हम अगले तरफ बढ़ते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको जो है एक एक करके जो है हमें सारे बातों को याद रखना है। ओके स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है क्या क्या भूमिका निभाता है, इसके बारे में जो है हमें क्या करना है, इसके बारे में हमें जानना है। ओके आप सबको पता है, ये देखिए ये क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा है, पहले इसकी खासियत को हम लोग जानते हैं, यानी छोटी आंत जिसको कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग, ये देख रहे हो, ये देखो कैसे ऐसे सिकड़ा सिकड़ा सा हुआ है, पूरा से मुड़ा हुआ है ना। लॉन्ग थिन ट्यूब, क्या है बच्चों, लॉन्ग थिन ट्यूब है, अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग। तो कितना, अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग है, इस बात को याद रखना है आपको। ओके फिर ये और क्या कार्य करता है, दैट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी यहां पर जो है अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होती है। तो छोटी आंत क्या है, पाचन तंत्र का, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। ओके कितनी लंबी है, 6 मीटर लंबी होती है। यहां पर अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। किस बात को याद रखिएगा, दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो डाइजेशन में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, और साथ में किसमें प्ले करता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके इट रिसीव्स पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टोमक, जैसे हमने अभी देखा स्टोमक में जो है कैसा फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है ना। और उसके बाद फिर जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो क्या होता है, फर्दर ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और भी छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में जो है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके और भी क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में उसको डाइजेशन के लिए और भी क्या करते हैं, ये तैयार करते हैं। ओके तो हम लोग अभी जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कैसे डाइजेशन चलता है।
अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा यहाँ पर, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव सीक्रिएशन फ्रॉम, क्या करता है, डाइजेस्टिव सीक्रेशन को वो रिसीव करता है। पहला, बाइल जूस। ओके, ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, लिवर से किसको वो करता है, बाइल जूस को। ओके, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एंड गाल ब्लैडर, जो गाल ब्लैडर है उससे जो है क्या करता है, बाइल जूस रिसीव करता है, विच न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड, जो स्टोमक के एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ना। हमने पढ़ रखा है किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और एंड ब्रेक डाउन फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट, जो फैट है वसा है उसको जो है टाइनी ड्रॉपलेट्स में क्या करता है, तोड़ देता है। पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास, फिर और क्या रिसीव करता है, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास, ये देखिए पैनक्रियाटिक जूस। ओके, पैनक्रियास से क्या करता है, रिसीव करता है, विच कंटेन, क्या कंटेन करता है उसमें, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो वो जो है ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को और फैट को। ओके, फिर जो है हमारे इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which further break down carbohydrate, proteins and fats into simpler forms। तो हमने देखा किस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको जो है यहाँ पर क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो हमने देखा किस तरह से जो है डाइजेस्टिव सीक्रिएशन यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर कैसे बाइल जूस जो है लिवर से एंड गैल ब्लैडर से आता है, जो न्यूट्रलाइज करता है स्टोमक एसिड एंड ब्रेक डाउन फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट। फिर पैनक्रियाटिक जूस रिसीव करता है पैनक्रियास से। ओके, जो किसको, जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि हर तरफ से जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो है इंटेस्टिनल जूस आता है, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको जो है सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो हमने देखा यहां पर जो है सबसे ज्यादा यानी अधिकांश जो हमारा पाचन यानी अवशोषण जो है कहां पर होता है बच्चों, जो अधिकांश पाचन की जो क्रिया है वो यहीं पर हो जाता है। ओके, अब देखिए फिर हमने क्या देखा, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने देख लिया। ओके, अब उसी तरह से यहाँ पर जो है एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस तरह से चलता है, कैसे होते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हो उंगली के जैसे एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। ओके, तो जो हमारे वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वहां पर क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाई कहते हैं। ओके, तो हमने देखा हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके दीवारों में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जो है विलाई कहते हैं। ओके, और ये क्या कार्य करता है, विच इंक्रीज, ये देखो कैसे स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ऐसे जैसे लग रहा है ना किसी उंगली कर रखा है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन, जो हमारी सरफेस एरिया है, जो एब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। ओके, वो क्या करता है, हमारी सरफेस एरिया को जो है एब्सॉर्ब करने के लिए और भी क्या करता है, वो बढ़ा देता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब, अब जो है यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, फिर क्या होता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है एब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है उसी से क्या हो जाता है, सब कुछ यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, एंड आर कैरीड टू द लिवर फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद वो आगे को बढ़ा देता है और बाकी प्रोसेस के, अब देख रहे हैं जैसे कि हम लोग एक एक चीजें एक एक इसमें करते हैं, जैसे मशीनरी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, उसी तरह से जो है हमने देखा हमारे पेट में भी क्या हो रहा है, एक एक कार्य हो रहा है ना। विलाई को देखा, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन,
having finger like projection called villi which increase the surface area for absorption. ओके जो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो बाकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर कैरी टू लिवर में जाता है फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब जो जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया उन सब की जो है कार्य क्या है, वे और क्या क्या कार्य करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। द एनर्जी ऑफ यानी वो क्या करते हैं, द एनर्जी यानी एनर्जी देते हैं फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस, हमारे जो जो शरीर में कार्य जो होता है उन सब के लिए वो क्या देता है, एनर्जी देता है। जो जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं हमारे शरीर ने, ओके किस लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। पोषक तत्वों का क्या महत्व है, हमें जो है ऊर्जा उत्पादन में मदद करती है। फिर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज को की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, और जो जो हमारे डैमेज टिश्यू है उन सब की मरम्मत के लिए। ओके सपोर्ट फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस, शरीर के कार्यों को, जैसे हम बहुत सारे कार्य करते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये जितने भी पोषक तत्वों को जो एब्जॉर्ब कर रखा है उन सब से क्या होता है, उन सब से जो है हमारे शरीर के सारे कार्यों के लिए सपोर्ट करते हैं, शरीर के कार्यों को समर्थन देते हैं। तो छोटी आंत की सेहत बनाए रखना हमारे लिए क्या है, समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ओके तो हमारे जो है स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है, हमारी छोटी आंत जो है बिल्कुल कैसा होना चाहिए, एकदम से सेफ होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, ये विलय देखा है ना, अवशोषण की प्रक्रिया। ये क्या होते हैं, छोटी आंत की आंतरिक परत पर हजारों, बहुत सारे, एक या दो नहीं है, हजारों उंगली जैसे परतें होती है जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रों को बढ़ाती है। ओके जब पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं और शरीर को ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं, यानी ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, ये अवशोषित हो जाते हैं और जहां से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, कार्य करने में जो है हमें मदद मिलती है। ओके सारे कार्यों को हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए सीलिएक डिजीज क्या है, इसके बारे में भी जरा जान लेते हैं। ओके ये क्या होता है, देखिए क्या होता है, किस तरह की बीमारी होती है, कैसे हो जाता है, इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो डिसीज है सीलिएक डिसीज इस ए कंडीशन वेयर द बॉडी रिएक्ट्स टू ग्लूटन, ग्लूटन के साथ रिएक्ट करता है। कहाँ से होता है ये, ए प्रोटीन फाउंड इन व्हीट बार्ली एंड राई। ओके व्हीट बार्ली और राय में जो है जो ग्लूटन होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है उसके साथ जो है रिएक्ट करता है। ओके ये देखिए सीलिएक डिसीज, दिस रिएक्शन डैमेजेस द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसको क्या करते हैं, वो डैमेज कर देता है। ओके ये देखिए हेल्दी इंटेस्टाइन, ये देखिए जब डिसीज हुआ, सीलिएक डिसीज जब हुआ तो किस तरह से हो गया, तो ये जो है डैमेज कर देता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसकी वजह से क्या क्या होता है, लीडिंग टू इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन, यानी सही से जो है न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है। माल फंक्शनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है गतिविधि कैसा हो जाता है, रुक जाता है, ठीक से होता नहीं है। द ओनली, अब हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, द ओनली इफेक्टिव वे टू मैनेज सीलिएक डिजीज इज टू फॉलो ए स्ट्रिक्ट ग्लूटन फ्री डाइट, यानी ग्लूटन फ्री डाइट होना चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग ऑल फूड दैट कंटेन ग्लूटन, यानी जो जो फूड में ग्लूटन है उन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर हमें क्या लेना चाहिए, मिलेट्स लेना चाहिए सच एज ज्वार बाजरा रागी सब लेना चाहिए, गुड अल्टरनेटिव्स बिकॉज दे आर नेचुरली ग्लूटन फ्री। ओके तो इस तरह के चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं।
तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। आप लोग सब अच्छे से पढ़कर आइएगा। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।